नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा आप सबका हृदय से स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको सर्व पितृ अमावस्या की विस्तृत जानकारी दूंगी कि आज आपको अपने पितरों को कैसे विदा करना है। तो चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि एक विशेष महत्व रखती है। हर महीने अमावस्या तिथि आती है, लेकिन जब सर्व पितृ अमावस्या की बात आती है तो ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को हम सर्व पितृ अमावस्या मनाते हैं। ये जो तिथि है हमारे पितरों के लिए बनी हुई है। 16 दिन हम पितृ उत्सव मनाते हैं। हमारे जो देवता हैं ये 16 दिन के वो पितर माने जाते हैं। 2 अक्टूबर को हम सर्व पितृ अमावस्या मनाएंगे। इस अमावस्या को बहुत से लोग महालय, कुछ लोग कर्नागत और कुछ लोग पितृमोक्ष अमावस्या के नाम से भी पुकारते हैं। श्राद्ध करने के कुछ मुहूर्त मैं आपको बताती हूँ। कुतुब मुहूर्त है जो 11:44 से शुरू होगा और 12:30 दोपहर तक रहेगा। इसके बाद रोहिणी मुहूर्त शुरू होता है। 12:30 से 1:44 तक रोहिणी मुहूर्त रहेगा। अपराह्न मुहूर्त रहेगा 1:44 से 3:33 तक अपराह्न मुहूर्त रहेगा। तो आप इस बीच में भी अपना श्राद्ध और तर्पण कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हमें अपने पितरों को कैसे विदा करना है, यानी कि हमें सर्व पितृ अमावस्या कैसे मनानी है। सुबह जल्दी उठना है। सबसे पहले आपको स्नान करना है और अपने स्नान के बाद अपने घर की दहलीज पर आप जल का छिड़काव करेंगे। इसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करेंगे और दक्षिणामुखी होकर अपने पितरों को भी जल प्रदान करेंगे। इसके बाद आप अपने घर की साफ सफाई जैसे करते हैं करेंगे और अपने घर में पूरी, खीर आदि जरूर बनाएंगे, क्योंकि अमावस्या पर खीर बनाना अति आवश्यक है। इस तरह से आपने भोजन की व्यवस्था करी और जो भी आपके पितरों को जो भोजन पसंद है आप उनकी पसंद का भोजन बनाइएगा। इसके बाद आप अगर अपने घर में ब्राह्मण को बुलाते हैं, उनको भोजन कराते हैं, तो आप सर्वप्रथम उनको भोजन कराएंगे और ब्राह्मण को भोजन कराने से पहले आपको पंचबलि देनी है, हवन कार्य अवश्य करना है, तर्पण भी करना है। देखिए बहुत से लोग ब्राह्मण के द्वारा ही तर्पण, पिंडदान ये सब करा लेते हैं। तो जैसी आपकी व्यवस्था हो आप वैसे ही करा सकते हैं। तर्पण कैसे करना होता है? तर्पण के जल में आप थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा शुद्ध जल और कच्चा दूध, थोड़ा सा इत्र मिलाएंगे, सफेद पुष्प मिलाएंगे, सफेद चंदन मिलाएंगे, जौ मिलाएंगे और इस तरह से आप अपने पितरों के नाम से तर्पण करेंगे। पिंडदान आप चावल और जौ से भी पिंडदान कर सकते हैं। आपको गरीबों को आज भोजन अवश्य प्रदान करना है। निर्धनों को भी आप वस्त्र प्रदान करेंगे। जैसे अब आपने अपने ब्राह्मण को बुलाया है, ब्राह्मण से तर्पण आदि क्रिया करा सकते हैं और उसके बाद आप उनको भोजन कराएंगे। भोजन के बाद जो भी आप वस्त्र दक्षिणा देंगे उनको तिलक करेंगे और अपने पितरों के लिए आप उनसे शांति की प्रार्थना करवा सकते हैं। देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसे अपने आपके पूर्वजों की जैसे तस्वीर लगी हुई है तो आप उनके निमित्त आज एक दीपक जलाइएगा, उस पर चंदन का टीका करिएगा। उनको चंदन की माला या तुलसी की माला बहुत अच्छी मानी जाती है। आप दोनों में से कोई भी माला उनको आज पहना सकते हैं। अपने घर और परिवार की शांति की प्रार्थना कर सकते हैं। तो इस तरह से आप श्राद्ध और तर्पण आदि क्रिया ब्राह्मण के द्वारा करा सकते हैं, नहीं तो खुद भी कर सकते हैं। हवन भी कर सकते हैं। ब्राह्मण आते हैं तो विधिवत हवन कराते हैं और यदि आप सूक्ष्म रूप से हवन करना चाहते हैं तो आप एक उपले के टुकड़े को गैस पर गर्म करिएगा और उसके बाद अपने पितरों के नाम से खीर की आहुति उस पर दे दीजिएगा। तो इस तरह से आपने ये क्रिया करी। पंचबली क्या होती है? पंचबली देखिए कौवा है, चींटी है, कुत्ता है, देवता आदि इनकी बलि निकाली जाती है। मतलब बलि का मतलब क्या होता है? इनके लिए भोजन निकाला जाता है। तो इस तरह से आप उनको भी भोजन अवश्य दीजिएगा। तो इस तरह से आपने श्राद्ध और तर्पण किया। शाम को आपको अपने घर में पितरों के लिए दीपक जरूर जलाने हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पितरों की विदाई उस समय होती है। वो जाते हैं, आपने जो भी उनके लिए 15 दिन में कुछ ना कुछ अवश्य किया होगा, पितर उससे प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देकर के जाते हैं। तो शाम को आपको 5 जगह दीपक लगाने हैं। अपने घर के बाहर लगाइएगा, ईशान कोण में लगाइएगा, आकाश दीप करिएगा,
अपने घर की दक्षिण दिशा में भी लगाइएगा। और आपके घर में जो रसोई में मटका रखा हुआ है या जो आप जिससे आप भी पानी पीते हैं, जो भी पानी का पात्र है, आप उसके पास भी एक दीपक को अवश्य लगाइएगा। ये कार्य आपको करने हैं। पितरों की विदाई के लिए देखिए कुछ लोग अपने घर के बाहर कुछ भोजन की व्यवस्था भी कर देते हैं कि पितर भाई भूखे ना जाए। कुछ लोग ब्राह्मण को टॉर्च, छतरी आदि भी देते हैं, तो कि भाई जब हमारे पितर जाएंगे तो उनके साथ ये चीजें होनी चाहिए। देखिए दीप हम क्यों प्रज्वलित करते हैं, क्यों जला रहे हैं हम शाम को? ऐसा कहा जाता है कि जब हमारे पितर विदा हो रहे हैं तो उनको रास्ते में अंधकार न मिले और उनको प्रकाश से युक्त रास्ता मिले। इससे वो बहुत खुश होते हैं और अपने परिवारजनों को आशीर्वाद देते हैं। अमावस्या तिथि क्या है, बहुत से लोग 15 दिन में कुछ नहीं कर पाते या जिनको अपने पितरों की तिथि ज्ञात नहीं है, तो वो अमावस्या के दिन अपने ज्ञात और अज्ञात पितरों के नाम से श्राद्ध और तर्पण कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, या बहुत से लोग सामर्थ्य नहीं है, उनके पास सामर्थ्य नहीं है श्राद्ध करने की, तो वो लोग क्या कर सकते हैं? देखिए आप 2 रोटी बनाइएगा और उसके ऊपर चीनी रखिएगा और गाय को खिला दीजिएगा। इससे भी आपका ये श्राद्ध माना जाएगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के, बिल्कुल प्रसन्नचित्त होकर के अपने पितरों को विदा करिएगा। उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें करिएगा। अपने बच्चों को भी उनके बारे में बताइएगा कि कैसे उनके दादी बाबा या नानी नाना या जो भी आपके पितर थे, उन्होंने कैसे अपने जीवन को जिया, तो उनकी गाथा को आप सुना सकते हैं। आप अपने पितरों को स्मरण करिएगा। इससे आपके पितरों को बहुत अच्छा लगेगा और वो आपको आशीर्वाद देंगे। आज के दिन आपको क्या करना चाहिए, है ना? देखिए पीपल की पूजा आपको अवश्य करनी है। पीपल में हमारे पितरदेव विराजमान रहते हैं, तो आज आप तो सूर्योदय से पहले आप पीपल के जड़ में मीठा जल अर्पित करेंगे। और आज आप कुछ सिक्के, एक नारियल, एक जनेऊ या तो एक दोने में खीर ले लीजिएगा या कोई सफेद मिठाई, इन सामग्रियों को लेकर पीपल वृक्ष के पास जाइएगा और ये सब चीजें आप उन्हें वहां अपने पितरों का नाम देते हुए अर्पित कर दीजिएगा। आप पितरों के नाम का जाप कर सकते हैं, अपने पितरों के नाम को स्मरण कर सकते हैं। नहीं तो कुछ भी नहीं आता तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इस तरह से आपको पीपल वृक्ष की पूजा जरूर करनी है और दीपक जरूर लगाना है। इसके बाद आपको तुलसी माता के नीचे भी दीपक लगाना है अमावस्या के दिन। गाय को भी हरा चारा खिला सकते हैं या जो 2 रोटी बना करके आप गाय को भी जरूर दीजिएगा। तो इस तरह से आप ये कुछ छोटे छोटे कार्य हैं, आप इनको जरूर करिएगा। आज के दिन आप तुलसी का एक पौधा मंदिर में दान कर सकते हैं, है ना? ब्राह्मण को दक्षिणा दे सकते हैं, गरीबों को आज फल वितरित कर सकते हैं। और कुछ ऐसे दान हैं जैसे रक्तदान, है ना, शिक्षा का दान, दवाइयों का दान, भोजन का दान, वस्त्र का दान आप आज जरूर कर सकते हैं। आज आपको क्या नहीं करना चाहिए? देखिए सूर्यास्त के बाद श्राद्ध नहीं करना है, आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं, तामसिक जो खाना होता है यानी कि प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि से दूर रहना है, पीपल के पत्ते को आपको बिल्कुल नहीं तोड़ना है, बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए और महिलाओं को भी आज अपने घर में बाल और कपड़े आदि नहीं धोने चाहिए। तो इस तरह से ये बहुत छोटी छोटी सावधानियां हैं। इन सावधानियों को आप अपने जीवन में रखिएगा, अपने पितरों को अच्छे से विदा करिएगा, जिससे आपके पितर भी अधोगति से मुक्त होकर के स्वर्गलोक की ओर जाएं और उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। तो इस तरह से आप सब पितु अमावस्या का जो उत्सव है आप मनाइएगा और अपने पितरों को विदा करिएगा। इसके बाद क्योंकि नवरात्रि शुरू हो जाते हैं, जो नवरात्रि की जो पूरी सीरीज है आपको मेरे चैनल पे मिलेगी, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा और हर वीडियो को आप जरूर देखिएगा। यदि आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।